Our today topic is a Diwali special webinar. First of all, wish you happy Diwali in advance. आज के वेबिनार में लाइक दिवाली स्पेशल है, तो एवरी दिवाली पे जिस तरीके से हम कुछ एनालिसिस करते हैं, क्या मेथड रहती है, किसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा नॉर्मली क्या रहता है कि लाइक आप जो भी डेटा पे एनालाइज कर रहे हो, तो वो एनालाइज करने के बाद उसका हिस्टोरिकल डेटा किस तरीके से परफॉर्म किया है और नेक्स्ट उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब कि मेन हमारे पास क्या रहेगा कि लाइक हम पॉजिटिव वे या फिर नेगेटिव वे कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली एक चीज रहती है कि आप कोई भी स्टॉक के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी स्टॉक के अंदर आप एंट्री बनाते हो, तो सबसे पहले हमारे पास एक ही चीज रहती है कि हम उसमें टारगेट कितना लेंगे। ठीक है, अब अलग अलग इंडिकेटर है, अलग अलग स्टडीज है, अलग अलग ऑक्सीलेटर को फॉलो कर सकते हैं, टूल्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट अगेन हर एक चीज का सपोर्ट होगा, उसके बाद भी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लाइव के अंदर, क्योंकि आज मुझे इंडिकेटर का नॉलेज है, इंडिकेटर के हिस्टोरिकल डेटा पे मैं काम कर सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं पता है कि कल मार्केट में क्या ओपन होने वाला है या फिर क्या क्लोज होने वाला है। तो हर एक इंडिकेटर का एक अपना लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं वो, और उसी ट्रेड के अंदर क्या टारगेट आ सकते हैं वो भी सेम चीज हम अलग अलग टूल्स या फिर इंडिकेटर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ मेथड आपके साथ आज डिस्कस करूंगा और उसके साथ एक सेटअप भी आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू हम लाइक ऐसा बोलते हैं कि टॉप में एंट्री नहीं लेना चाहिए, बॉटम से एंट्री नहीं लेना चाहिए। मतलब ये एक मार्केट के अंदर इस तरीके का रहता है कि टॉप से जो एंट्री बना हुआ है उसमें ऑलवेज ऐसा रहता है कि फॉल आने के चांसेस है, वहां से बढ़ने के चांसेस कम है। या फिर बॉटम से हमें आइडेंटिफाई करना है, तो बॉटम से कुछ स्टॉक में एंट्री बनाना चाहे हम, तो वो एक मूवमेंट आने के बाद हमें पता चलता है कि ये बॉटम था, अगर मैंने यहाँ से एंट्री लिया होता तो मेरे लिए वो पॉजिटिव रहता। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि एक टॉप से अगर मुझे सेलिंग की तरफ जाना है या फिर बॉटम से मुझे बाइंग की तरफ जाना है, तो वो मार्केट में फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगेन कुछ इंडिकेटर का यूज करके, कुछ लेवल्स का यूज करके हम वो चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो वो सारी जो मेथड्स है वो मैं आज वेबिनार के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ जैसे कि लास्ट ईयर में जो डेटा एनालाइज किया था, जो भी अलग अलग मतलब सेक्टर वाइज जो भी डेटा निकला था, उसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो वो भी हम चेक करेंगे। और एग्जैक्टली किसी भी स्टॉक के अंदर हम लॉन्ग के लिए जाते हैं, लॉन्ग मतलब दिवाली पे हो रहा है तो लाइक दिवाली से दिवाली हम वो चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उसका हम परफॉर्मेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी कोई एक स्टॉक के अंदर एक व्यू बनता है कि लाइक आप जो भी अपना पर्सनल व्यू है उसको एक स्क्रीन के ऊपर देखते हो, तो वहां पे क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिसके थ्रू हमें उसके अंदर मैक्सिमम अर्निंग हो सके या फिर हमारा जो अर्निंग टारगेट है उसके आसपास हम पहुंच सके। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा कि जो भी मार्केट का मूड है कि लाइक ग्लोबली अभी आप देखेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो ग्लोबली कुछ भी न्यूज आएगा तो वो अपने मार्केट के अंदर इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब इंडिकेटर तो अपने कैलकुलेशन के साथ चल रहा है, तो इंडिकेटर का लॉजिक सही है या फिर जो ग्लोबली न्यूज आ रहा है वो सही है, तो दोनों साइड से अगर देखने जाएंगे तो समटाइम ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लाइक एग्जांपल में आरएसआई का क्रॉसओवर आ रहा है नेगेटिव, कल पॉजिटिव था आज नेगेटिव आ गया, कुछ न्यूज आ गई उसमें पॉजिटिव है तो अगेन वो पॉजिटिव हो गया। तो इस टाइप का जो व्यू रहता है जिसमें एक फ्लक्चुएशन आ गई कि लाइक कभी पॉजिटिव दिखा कभी नेगेटिव दिखा, 2 दिन बाद अगेन वो पॉजिटिव दिखा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे भी कुछ टूल्स है जिसकी हेल्प से हम वो चीज को भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम कौन से चार्ट को हम प्रीफर करते हैं कि लाइक आप लॉन्ग के लिए देख रहे हो, एटलीस्ट 1 ईयर के लिए कोई भी स्टॉक के अंदर देख रहे हो, तो उसमें कौन से चार्ट हमें ज्यादातर प्रीफर करने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली हम वेबिनार में चलते हुए और स्क्रीन के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो फर्स्ट में आपके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझते हैं
कि सेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर हमारे पास सेक्टर एनालिसिस मतलब कि ग्रुप एनालिसिस है, जिसके थ्रू आप एवरी डे पे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव चल रहे हैं, कौन से नेगेटिव चल रहे हैं, तो पूरे सेक्टर वाइज का रिपोर्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज तो आप रेगुलर में भी यूज कर सकते हो, बट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप जब जा रहे हो तो टाइम के बेस पे आप किस तरीके से उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो टाइम के बेस पे जब भी आप अप्लाई करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बात कहा कि हम नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, बट हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली हम वो चीज में पॉजिटिविटी लेके चल सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा पे ये पॉसिबल हुआ था, तो नेक्स्ट उसमें पॉसिबल है कि इस टाइप से कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करते हो डेटा, तो उसमें कल का क्लोज जो है उसको कंपेयर करके आज जितने भी पॉजिटिव सेक्टर है उसका डेटा मेरे पास आता है। अब इसके साथ यहाँ पे जो क्लोजअप है, क्लोजअप के अंदर आप एक पर्टिकुलर डेट के साथ भी जा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप दिवाली पे देख रहे हो, तो एक मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग में हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ ऐसे स्टॉक निकाले जो हमें 1 ईयर के लिए काफी अच्छा रिटर्न दे सके। तो सेम वही डेट आप यहाँ पे ऐड करके वो सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो कि लास्ट ईयर से करंट ईयर के अंदर ऐसे कौन से सेक्टर थे जिसके अंदर मैक्सिमम पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है, और उसी डेटा के बेस पे हम नेक्स्ट के अंदर भी वही कंटिन्यू करके चल सकते हैं। पर फिर इसके रिलेटेड के कुछ न्यूज आए हुए हैं, उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका टेक्निकल अच्छा है, वो सारी चीजें तो हमें सेटअप के थ्रू पता चलेगी। बट ये एक टूल है जिसके थ्रू आप एक ईयरली कंपैरिजन कर सकते हो, और ईयरली कंपैरिजन के बेस पे हमें एक आइडिया लगेगा लाइक वो जो दिन था वहां पे जो डेटा बना हुआ था, वहां पे जो ओपन लो हाई क्लोज था, उसकी कंपेयर में करंटली जो हमारा प्राइस है वो पॉजिटिव साइड में है या फिर नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो एक आप इस टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एक रेगुलर बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव वे में है, और उसके साथ साथ स्क्रिप्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, कौन सी स्क्रिप्ट में हमें पॉजिटिव दिखती है, कौन सी नेगेटिव दिखती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे यही होता है कि कल का जो क्लोजिंग था उससे आज पॉजिटिव चल रहा है या फिर नेगेटिव। ठीक है, इंडिकेटर का जो लॉजिक है वो अलग रहेगा कि लाइक हो सकता है कि कोई मूविंग एवरेज ऐसी होगी कि लास्ट 10 डे से वो स्टॉक के अंदर नेगेटिव दिख रही है और यहाँ पे वो स्टॉक पॉजिटिव है, तो ये दोनों मतलब अलग अलग है कि एवरेज के थ्रू वो चीज अलग दिख रही है। यहाँ पे हमें कल के क्लोजिंग के थ्रू हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। अब यहाँ पे पीछे जो स्क्रीन आपके पास है, ये स्क्रीन के अंदर क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक डेट के साथ मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज किया हुआ है, जो आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक आपने ऐड किए हुए या फिर नेक्स्ट करने वाले हो, तो ये एक स्क्रीन आपको हेल्प करेगी कि लाइक कहाँ से उसकी पॉजिटिविटी आ रही है, कौन से टारगेट तक जा सकते हैं, कितने परसेंटेज आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल देखेंगे कोई भी स्टॉक रहता है ना, तो उसकी एक रेंज रहती है। लाइक अभी करंटली जो भी प्राइस चल रहा है वहां से 10% का रेशियो 20-30, वैसे यहाँ पे 80% अबव साइड है और 80% बिलो साइड है। ये एक मैक्सिमम रेंज है कोई भी स्टॉक की जितनी मूवमेंट हो सकती है। मतलब 10% मूवमेंट हुई तो मतलब क्या हो गया कि वो पॉसिबल है 20% तक जा सकता है, या फिर क्या होगा कि वहां से 10% से वो करेक्शन लेके नीचे आएगा। मतलब एक मिडल पॉइंट जिसको बोलेंगे कि मिडल एंट्री पॉइंट रहेगा, वो स्टॉक का यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दे दिया है कि जो आपको यहाँ पे ग्रे कलर में दिख रहा है वो एक मिडल पॉइंट है जहां से मूवमेंट आना स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। फिर उसके अपर की जो रेंज है वो 10% की अबव साइड है, 10% की बिलो साइड है, जिससे हमें पता चलेगा कि हिस्टोरिकल डेटा पे 10% की मूवमेंट कब आई हुई थी और नाउ उसके अंदर पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सिंपल निफ्टी का चार्ट ओपन किया, अलग अलग स्टॉक पे भी हम देखेंगे। अभी निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया, निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है कि लास्ट उसने 1 ईयर से जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली 1 ईयर से उसमें जो मूवमेंट हुई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम साइडवेज कंसिडर कर सकते हैं। मतलब मैं एक रेंज बनाता हूँ 2000 पॉइंट की, मतलब 2000 पॉइंट की एक रेंज है और उसी के अंदर मार्केट ने अप्स एंड डाउन्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब जो 2000 पॉइंट की एक रेंज है उसी के अंदर मार्केट अगर मूव कर रहा है तो उसको हम ये स्टडी के अकॉर्डिंगली उसको साइडवेज कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा पे वो जो रेंज थे उसका भी ब्रेकआउट आया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हिस्टोरिकल डेटा पे हमें दिखा रहा है कि यहाँ से उसने जो ब्रेकआउट दिया था वो 10% की रेंज को कंटिन्यूसली टच करके चल रहा था। मतलब एटलीस्ट 10% की मूवमेंट मार्केट में आई हुई है पर्टिकुलर डेट वाइज
अगर डेटा को फिल्टर करते हैं तो अभी जिस तरीके से निफ्टी का परफॉर्मेंस है उस तरीके से हम वो चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज हमें कहाँ तक की मिल सकती है अगर वो सेम हिस्टोरिकल डेटा को फॉलो करके चलता है तो। अब ये तो इंडेक्स की बात हो गई, इंडेक्स के अंदर वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है क्योंकि जब हर एक स्टॉक के अंदर मूवमेंट पॉजिटिव साइड रहेगी तभी इंडेक्स का वेटेज बढ़ेगा और तब जाके वो 10% का रेशियो ब्रेकआउट में देता है। बट नॉर्मल सिनेरियोज में हम देखने जाएंगे तो स्टॉक वाइज अगर ये चीज को आप अप्लाई करेंगे तो स्टॉक में हमें वो चीज का आइडिया लगेगा। अब जैसे मैंने 1 ईयर का डेटा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि लास्ट जो दिवाली थी वहां से लेकर करंट में इंडेक्स के अंदर कितना चेंजेस आया है तो आप यहाँ पे देखेंगे 4.64% दिख रहा है। ये मैंने एक 1 ईयर का डेटा फिल्टर किया परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू जिससे मुझे प्लस माइनस दोनों हो गया, टोटल मिला के मेरे पास 4.64% यहाँ पे मिला है जो पॉजिटिव साइड है। तो अगर किसी ने 1 ईयर के लिए निफ्टी को खाली एनालाइज किया है जबकि कैश के अंदर तो काम नहीं होता है बट एक डेटा के अकॉर्डिंगली आप एनालाइज करते हो तो आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे 1 ईयर के अंदर उसने ऑलमोस्ट 4%, अबव 4% का यहाँ पे पॉजिटिव साइड हमें रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को देख के हम अलग अलग स्टॉक में भी वो चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 का ही ले लेता हूँ। जैसे अदानी एंटरप्राइज है, ठीक है, तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर हम वो चीज को देखेंगे कि अदानी एंटरप्राइज के अंदर क्या मूवमेंट हुई है। अगेन इसको मैक्सिमम डेटा के साथ एक टाटा स्टील का मैंने अभी ओपन किया है। टाटा स्टील के अंदर आप देखेंगे जैसे मैंने 1 ईयर का डेटा फिल्टर किया था, इसके आगे के स्टॉक में मैंने 1 ईयर का डेटा सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा नहीं शो करा था। यहाँ पे मैंने 1 ईयर का डेटा मैंने खाली सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बेस पे आपको एक रेंज मिल गई होगी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 90.26% उसने पॉजिटिव साइड दिखाया जिसमें प्लस और माइनस दोनों आ गया। अब अपने रेंज के अकॉर्डिंगली क्या हुआ तो रेंज के अकॉर्डिंगली उसने मैक्सिमम टाइम जो 10% की रेंज है उसके अबव क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ओवरऑल जो उसकी रेंज थी वो ऑलमोस्ट 20% की थी हिस्टोरिकल डेटा पे। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 10% को टच करके चल रहा है, मतलब ये एक नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक का आप इस तरीके से यहाँ पे एनालाइज करेंगे उससे एक आइडिया लगेगा कि ये डेटा के अंदर उसकी हिस्टोरिकल रेंज क्या थी और एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपने जिस भी तरीके से अपने डेटा को लिया हुआ है उस तरीके से आप इसमें ऐड करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर के डेटा को एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक आता है कि लाइक कोई भी स्टॉक परफॉर्म तो कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रैंडमली हमें कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है या फिर कोई स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक और एक स्क्रीन बनाई हुई है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक और एक स्क्रीन बनाई हुई है जिसमें कुछ बैंड वगैरह आपको दिख रहा होगा, लाइक ये अपर बैंड यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे लोअर बैंड किया हुआ है। ठीक है, और उसी के साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो एक रेंज बनाई हुई है और रेंज के अंदर भी सेम लॉजिक मैंने ऐड किया हुआ है। मतलब एक रहता है प्राइस के ऊपर और एक रहता है इंडिकेटर के ऊपर। दोनों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो रहेगा वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, इंडिकेटर जो रहेगा वो एक स्ट्रेंथ बताएगा कि पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वाइज अगर जाते हैं तो स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ हमें शो कर रही है। कोई भी इंडिकेटर को आप ले रहे हो तो हर एक इंडिकेटर का एक अपना लॉजिक है। लाइक आरएसआई में जा रहे हो तो आरएसआई वो 0 से 100 तक ही परफॉर्म करेगा, किसी का आरएसआई ऐसा नहीं रहेगा कि 120 तक पहुंचेगा। तो वो एक स्ट्रेंथ मतलब वहां पे शो कर रहा है। लाइक एमएससीडी में जाएंगे तो एमएससीडी में भी सेम रहेगा कि आप 0 का एक लेवल है, उससे अबव पॉजिटिव साइड, उससे बिलो नेगेटिव साइड। तो हर एक इंडिकेटर अपने लॉजिक के हिसाब से चल रहा है। उसी लॉजिक के साथ यहाँ पे भी एक इंडिकेटर रेंज करके बनाया हुआ है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर रेंज में डिफाइन किया हुआ है स्टॉक की प्राइस को। अब कोई ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूसली हाई पे चल रहा है और उसके अंदर जो करेक्शन आ रहा है कि हम उसको बॉटम फिल्टर करना चाहते हैं बट उसका बॉटम हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब सिंपल इसमें ये समझिए कि लाइक जो अपर बैंड के साथ कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है और यहाँ से वो नेगेटिव हुआ तो लॉजिक तो ऐसा है स्ट्रेटेजी वाइज कि अगर वो यहाँ पे लोअर बैंड पे टच करने आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है कि लोअर बैंड को टच कर रहा है और उसके बाद वो रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी पॉसिबिलिटी अपर बैंड को टच करने की थी जहां से
वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी रैली हमें देखने को मिल, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, तो ये पूरी रैली हमें यहाँ से यहाँ तक की मिलेगी। ठीक है, अब टाटा स्टील के अंदर क्या सिनारियो हुआ है कि अभी कंटिन्यूसली उसके अंदर अपर बैंड का टच यहाँ पे चल रहा था, थोड़ा सा उसने करेक्ट किया बट लोअर बैंड को टच करने के लिए नहीं आया। अगेन उसने अपर बैंड को टच करके चल रहा है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ और अगेन वो अपना अपर बैंड की तरफ गया। मतलब ओवरऑल आप देखने जाएंगे तो जो अपर बैंड का सपोर्ट है वो उसको स्ट्रॉन्ग मिला है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब इस टाइप के जो स्टॉक रहते हैं वहां पे हमें एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेटजी के वाइज तो हमें ये समझ रहे हैं कि अगर लोअर बैंड को वो टच करने आएगा और फिर रिवर्स होगा तो वो हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ वाला ट्रेड देके जाएगा। बट अगर वो लोअर बैंड को टच करने नहीं आ रहा है तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उसमें किस तरीके से पिक करना है। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर टॉप कोई स्टॉक बना रहा है और टॉप बनाने के बाद भी अगर वो स्टॉक परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये स्क्रीन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे एक टॉप बन गया, ठीक है, इसके बाद ये टॉप बना हुआ है, तो यहाँ पे टॉप बन गया, टॉप बनने के बाद उसने थोड़ा सा करेक्शन लिया। हमारा जो यहाँ पे रेंज इंडिकेटर है वो क्या करेगा कि जिस तरीके से इस रेंज के अंदर हमने बैंड रखे हुए उसी उसी सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे भी एक रेंज इंडिकेटर है जिसके अंदर हमने बैंड बनाया हुआ है, जो पर्टिकुलरली मूवमेंट को पिक करेगा कि प्राइस के जो भी मूवमेंट हुए, जो भी सपोर्ट बना हुआ है, लाइक यहाँ पे टॉप से लेके ये बॉटम है, ठीक है, इतनी जो रेंज बनी हुई है इसी रेंज का यहाँ पे फॉलो हुआ और उसी रेंज के साथ हमें यहाँ पे बॉटम दिखा दिया। तो मतलब ये जो मेरा लो था वो मैक्सिमम लो उसने कंसिडर किया और ये लो के साथ उसने सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ। मतलब फॉलो क्या करना है, हमें दो चीज फॉलो करने की आएगी कि लाइक कोई भी स्टॉक ऐसा है जो यहाँ पे टच कर रहा है टॉप में और उसके बाद उसके बॉटम की तरफ जा रहा है, तो मेरे लिए प्रायोरिटी ये रहेगा कि जब भी बॉटम को टच कर रहा है और वहां से रिवर्स हो रहा है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे इस यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे टॉप था, यहाँ पे बॉटम हो गया, बट कुछ स्टॉक में ऐसा रहेगा जो बॉटम पे टच करने के लिए आएगा ही नहीं, तो वो क्या रहेगा, एक टॉप के अंदर ही अपना बॉटम बना रहा है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, तो जो यहाँ पे टॉप के अंदर बॉटम बना रहे उसी स्टॉक को फिल्टर करने के लिए हमने यहाँ पे रेंज बनाया हुआ है। रेंज से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम जो प्राइस एक्शन हुआ है वो कौन से सपोर्ट लेवल से रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे बॉटम फाइंड आउट करके दिया है। जहां पे भी इस तरीके से बॉटम फाइंड आउट होगा हमें उसको बॉटम कंसिडर करके चलना है कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अब वो लोअर बैंड को टच करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसने रेंज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बॉटम बना चुका है और यहाँ से उसने रिकवरी लेना स्टार्ट कर दिया। अगेन वो कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप बनाया उसने, अगेन ये टॉप आ गया, ये बॉटम की तरफ जा रहा है बट लोअर बैंड को टच करने के लिए नहीं आया और यहाँ से अगेन रिकवरी हुई, तो वो सेम चीज हमें रेंज ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दे दिया। अब ये चीज आपको मंथली चार्ट पे करना है। मंथली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मंथली के बेस पे हमें एक आइडिया लगेगा कि कोई भी स्टॉक है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। पर्टिकुलरली डे वाइज आप देखने जाएंगे तो हर एक डे का जो क्लोजिंग रहेगा वो अलग अलग रहेगा, उसका एक एवरेज बनेगा। तो मंथली कैंडल हमें एक स्ट्रेंथ शो करेगी कि कोई भी बॉटम हुआ है, अगर पूरे मंथ के अंदर उसमें मल्टीपल बॉटम बने हुए हैं तो वो हर एक का कैलकुलेशन करके एक मेजर बॉटम हमें मंथली कैंडल के अंदर शो करेगा और उसी को हम फॉलो करके चल सकते हैं कि मंथली जो बॉटम बना हुआ अगर उसका उससे भी नीचे जाता है तो वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो सपोर्ट बना के वहां से रिकवरी ले सकता है और उसी रिकवरी के लिए हम ये स्क्रीन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्क्रीन है उसको मंथली के बेस पे देखना है और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया 10% 20 वाला जो रेंज वाइज फॉलो होता है उसको डेली के बेस पे देखना है। अब डेली और मंथली इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई स्टॉक है जो स्टॉक के अंदर आपको एंट्री बनानी है, ठीक है, उसका आपको पॉजिटिव व्यू लेना है। तो पॉजिटिव व्यू किस तरीके से लेंगे, तो जो भी स्टॉक यहाँ पे बॉटम से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखना है रेंज के अंदर जो भी बॉटम से रिवर्स हो रहा है उसी स्टॉक के अंदर हम यहाँ से उसकी रेंज चेक करेंगे कि लाइक वो अभी करंटली कौन से परसेंटेज में परफॉर्म कर रहा है। अगर वो यहाँ पे ग्रे कलर की जो एवरेज हमें शो करे अगर वहीं से वो एंट्री बना रहा है तो इसका मतलब है कि हमें अपर साइड में 10% 20% की एक रेंज मिल सकती है। ठीक है, अगर वो 10% की रेंज में बना रहा है तो हिस्टोरिकल डेटा से वो चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम उसकी मूवमेंट कहाँ तक की हुई थी। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें वो शो कर देगा कि लास्ट 1 ईयर के अंदर उसका जो बॉटम रिवर्सल हुआ था वहां से हमें कितना परफॉर्मेंस इसने दिया है और करंटली हम नेक्स्ट के लिए देखेंगे तो उसका भी सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे डाल के उस चीज को भी नेक्स्ट में चेक कर सकेंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक मैंने यहाँ पे टाटा स्टील ऐड किया हुआ था, तो उसका हमें 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 90% दिखा रहा है। तो 19% के अंदर हमें वो चीज का आइडिया आ गया कि जब भी इस तरीके से बॉटम से जो भी स्टॉक रिवर्स होता है उसमें मैक्सिमम हम मोर देन 10% यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टॉक आप यहाँ से ऐड कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली सेम ये डेटा फिल्टर आउट होगा। अब ये जो डेटा है उसी के अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो लास्ट ईयर का जो डेटा था कि लास्ट ईयर हमने जो फिल्टर आउट किया था इस तरीके से जो स्क्रिप्ट वाइज का डेटा रहता है जिसके अंदर हम टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, हर एक का कैलकुलेशन जो रहेगा वो कैलकुलेशन के बेस पे हमें जो भी पॉजिटिव दिख रहा है तो वो पॉजिटिव एक व्यू बनता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उससे पहले का जो डेटा था उसके अंदर जो भी पॉजिटिव हमें परसेंटेज मिले तो वो पूरा पॉजिटिव रहा। अब इसको आप नॉर्मली समझेंगे तो हर एक का पॉजिटिव कैलकुलेशन है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे ईटीएफ भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ईटीएफ के अंदर भी कितने ईटीएफ का परफॉर्मेंस है वो बेस्ड रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 ईटीएफ यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो हर एक का अलग अलग मतलब परसेंटेज वाइज उसकी मूवमेंट हुई है और उसी के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे जो शो कर रहा है, जैसे ईटीएफ का मैंने स्टार्टिंग में बात किया, तो ईटीएफ का मैंने जैसे लास्ट 4 ईयर का जो डेटा फिल्टर आउट किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक डिफरेंस मिला कि लाइक इतना परफॉर्मेंस मिला है। ये सेम चीज जो यहाँ पे जो डेटा फिल्टर हो रहा है वो सेम मैंने जो स्क्रीन बताया उसी के अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये रिजल्ट शो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट में बात करें तो लाइक अभी करंटली जो क्लोजिंग प्राइस चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली करंट ईयर के जितने भी परसेंटेज की मूवमेंट हुई है लास्ट ईयर से कंपेयर में, ठीक है, तो वो परसेंटेज आ गया। और ओवरऑल 4 ईयर के अंदर कितने परसेंटेज की मूवमेंट आई है वो सारा परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। अब हर एक डेटा के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आईटीवीज है उसके अंदर खाली नेगेटिव परफॉर्मेंस हुआ है, उसके अलावा आप 4 ईटीएफ को देखेंगे तो हर एक के अंदर वो पॉजिटिव व्यू मिला है। लास्ट 4 ईयर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली एवरी ईयर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस हमें यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखने को मिल रहा है। मतलब 2024 ऐसा था कि जिसके अंदर कोई भी ईटीएफ था वो नेगेटिव शो नहीं हुआ है। उसके अलावा 2025 ऐसा है जिसके अंदर एक आईटी को छोड़ के बाकी सारे ईटीएफ है उसके अंदर हमें पॉजिटिव व्यू देखने को मिला है। तो सेम इसी लॉजिक के साथ अब अगर हम देखते हैं तो वो चीज का हमें आइडिया लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज किया है, इसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जैसे मुझे रिपोर्ट वाइज यूज करना है कि इसको मेरे को सेम रिपोर्ट के अंदर देखना है, तो रिपोर्ट के अंदर मैं किस तरीके से देख सकता हूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइनर के अंदर एक रिपोर्ट बनाया हुआ है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा लास्ट जो डेट थी उसी डेट से मैं एक एग्जाम्पल में यहाँ पे निफ्टी 50 को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं रन करवाता हूँ, ठीक है। तो मुझे हर एक स्टॉक वाइज का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा कि हाईएस्ट परसेंटेज कितने हुए थे, 53% पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड देखेंगे तो 33% है। अब जैसे यहाँ पे मैं हर एक स्टॉक को यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने पूरी स्क्रीन तो देख ली है, अब ये स्क्रीन के अंदर एक मेजर एंट्री पॉइंट हमें क्या देखना है। जैसे मंथली के बेस पे हम किसी भी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो उसके अंदर एक मूविंग एवरेज को प्रायोरिटी देना है, जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज को इसलिए प्रायोरिटी देना है क्योंकि यहाँ से क्या रहेगा, 200 की मूविंग एवरेज का मैंने यूज किया मंथली के बेस पे। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो 200 की मूविंग एवरेज के अबव परफॉर्म कर रहा है और उसमें इस तरीके से बॉटम बन के हमें रिवर्सल मिल रहा है तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई ऐसा स्टॉक है 200 की एवरेज से वो बिलो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, मंथली वाइज वो वीक हो रहा है। उसका सेम डेटा आपको डेली के अंदर भी आपको इस तरीके से रेंज में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला था टाटा कंज्यूमर में, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था उसके बाद 10% हुआ और ऑलमोस्ट 20% से अबव से वो उसने रिकवरी दे दी, ठीक है। अब करंटली जो परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर 10% उसने फुलफिल किया है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो 10% के रेशियो के अंदर ही वो परफॉर्म कर रहा है।
मतलब इसका एंट्री पॉइंट कहाँ पे बना है, तो एंट्री पॉइंट के लिए यहाँ से बॉटम से हमने एंट्री दिलाई है मंथली के बेस पे, ऑलमोस्ट दिसंबर का एंट्री था, और उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप देखने जाइए तो 12% ईयरली आप देखने जाएंगे तो ईयरली 10% की उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ रही है। तो इस तरीके से जो भी स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उसके अंदर पैरामीटर खाली यही याद रखना है कि एवरेज से पॉजिटिव होना चाहिए, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे बैंड है वो बैंड का सपोर्ट कहीं ना कहीं लेना चाहिए, और यहाँ पे जो रेंज बना हुआ है अगर इस तरीके से स्टॉक कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है टॉप साइड, तो उसके अंदर उसका बॉटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेंज के अंदर जब भी बॉटम बन रहा है और बॉटम होके उसमें रिवर्स आ रहा है तो वैसे बॉटम को आपको आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस वाले स्टॉक है जो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं उसके अंदर भी आप इजीली यहाँ से एंट्री पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्क्रीन है उस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। जो मंथली वाइज यहाँ पे स्टॉक निकल रहा है जिसका बॉटम निकल रहा है उसी सेम स्टॉक का हमें यहाँ पे डेली में देखना है कि डेली वाइज उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है और डेली वाइज उसकी क्या मूवमेंट हो रही है। अगर डेली वाइज वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमें उसको मंथली के अंदर इस तरीके से बॉटम से उसको पॉजिटिव साइड मान के चलना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो यहाँ पे मंथली के अंदर नेगेटिव शो कर रहा है और कहीं ना कहीं डेली के अंदर वो पॉजिटिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो वीक है, क्योंकि मंथली कैंडल ऑलवेज हमें एवरेज शो करेगा और डेली के अंदर क्या है हमें एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने को मिलेगा। मतलब मंथली में जो भी मंथ के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ उसी मंथ से हम वो प्राइस को डेली के अंदर देखना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें रेंज पता चलेगी कि लाइक यहाँ से हमें पॉजिटिव मिला है दिसंबर में, तो हम दिसंबर का प्राइस यहाँ से देखेंगे कि कौन से रेंज से उसका ब्रेकआउट आ रहा है, कौन से रेंज से वो बाहर निकल रहा है, और अभी नेक्स्ट रेंज क्या हो सकती है, लाइक 10% हो सकती है, 20 हो सकती है। फिर टारगेट अपने हिसाब से देख सकते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर में सिर्फ हमें परफॉर्मेंस पता चलेगा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओवरऑल 12% का ही होगा। यहाँ पे मैक्सिमम आप देख सकते हो 16% तक की भी मूवमेंट उसने दी है, बट 12% किसके अकॉर्डिंगली जा रहा है, वो ईयरली डेटा के अकॉर्डिंग, कि ईयरली आपने कुछ नहीं किया, एक एक जो लास्ट ईयर दिवाली था वहां पे आपने एंट्री लिया है और अभी करंटली वहीं पे स्टे हो, तो आपको पता चलेगा कि वहां से लेके करंट का डिफरेंस हमें 12% का मिला है। उसके बिटवीन हो सकता है वो 20% भी गया होगा, 30% भी गया होगा, तो वो एक अलग चीज है कि आप अपने टारगेट के हिसाब से चल रहे हो। बट यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मिला है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वे में मिला है। तो इसी स्क्रीन का हम यूज करके अलग अलग स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं और एक टॉप के अंदर हम बॉटम फाइंड आउट करके उसमें एंट्री बना सकते हैं और वहां से ही हम पॉजिटिव या नेगेटिव उसका व्यू है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये दो स्क्रीन का यूज करना है। आप जो भी एग्जिस्टिंग अपना सेटअप यूज करते हो वो सेटअप तो यूज करिए, उसके साथ इसको सपोर्टिंग में यूज करिए, क्योंकि ये क्या रहेगा नॉर्मली हमें लॉन्ग के लिए हेल्प करेगा। इसके अंदर कोई भी इंट्राडे के ऐसा हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसको लॉन्ग के लिए जितना लॉन्ग के लिए आप इसको यूटिलाइज करेंगे उतना बेटर हमें रिजल्ट मिलेगा और उससे उसका परफॉर्मेंस भी हमें पता चलेगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसा रहता है कि हम किसी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं वहीं से वो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इससे क्या होगा, ये स्क्रीन हमें हेल्प करेगी कि उसकी रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये जो स्क्रीन है उससे हमें एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करने में इजी रहेगा कि कौन से लेवल से हम एंट्री बना सकते हैं, कौन से ऐसी प्राइस है जहां पे वो मैक्सिमम आ सकता है, जहां से वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये